दिवाली आ रही है। दिवाली के साथ पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि प्रदूषण के नाम पर हिंदुओं को गिल्ट ट्रिप पर भेजा जाता है। दिल्ली में तो पिछले साल तक आंख के साथ साथ कान और नाक में सीमेंट का घोल डाले सोया रहने वाला सुप्रीम कोर्ट ऐसी बेहूदी हिंदू विरोधी नौटंकियां करता था कि पटाखे नहीं चलेंगे, इतने से इतने के बीच ही फोड़े जाएंगे, इतना ही खरीदा जाएगा, 50 लाख से ज़्यादा जो है दिल्ली में पटाखे होने ही नहीं चाहिए क्योंकि प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है। इस साल केजरीवाल ने कोर्ट को मौका ही नहीं दिया और सितंबर में ही कह दिया कि बेचने पर भी जुर्माना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोगों के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वो लोग सूती कपड़ा पहनते हैं जो चरखे पर काता जाता है। भोजन अपने हाथ से उगाए पौधों से प्राप्त सब्जी अनाज से ही खाते हैं। पैदल कोर्ट जाते हैं। घर में ताड़ के पत्तों से बने पंखे से गर्मी मिटाते हैं और मिट्टी के बने घर में रहते हैं। मी लहसुन लोगों का कोई भी सामान या साधन ऐसा नहीं जो एसी, फ्रिज, डीजल कार, बिजली के मोटर आदि से किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ। अतः उन्हें यह सब ज्ञान छींटने में आनंद आता है। न तो केजरीवाल, न ही सुप्रीम कोर्ट और न ही राजस्थान के गहलोत या ओडिशा के पटनायक जी ने यह बताया है कि किस यूनिवर्सिटी या संस्था के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाता रहा है आज तक। चाहे कोई कितना भी ज्ञान दे दे कि जानवर डर जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, प्रदूषण फैलता है, यह सब एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा मात्र है। किसी भी स्टडी में पटाखों से होने वाले प्रदूषण को 1% योगदान देने वाला भी नहीं माना गया। स्वयं को सबका बाप मानने वाले मिलॉर्ड या निकम्मी सरकारें जरा आम जनता को यह तो बताएं कि डीजल कारों का, कंस्ट्रक्शन से होने वाले प्रदूषण का, घरों के एसी फ्रिज आदि का कितना प्रतिशत है हमारे दैनिक वायु प्रदूषण में योगदान। नहीं बताएंगे क्योंकि ये सब के सब दोगले हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों को निशाना बनाना ही दिखता है। अब तक तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे कि हर दिवाली में एक ही बात करता, इसलिए अब मैं कोरोना की आड़ में जो नौटंकियां हिंदुओं के साथ हुई है उस पर विशेष बात करूंगा। हिंदुओं के जितने भी त्योहार हैं, चाहे वो होली है, गणेश चतुर्थी, दशहरा, रामनवमी, दिवाली हो, छठ, कांवड़ यात्रा, हर पर लगातार प्रतिबंध लगे हैं और कारण यह दिया गया कि कोरोना चल रहा है, भीड़ नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मौलाना साहब ने पूरे भारत में कोरोना फैलाया। तबलीगी जमात के जमातियों ने भारत के गांव गांव तक कोरोना को पहुंचाया। वो अभी तक कहां है, ना तो केजरीवाल को पता है, ना दिल्ली पुलिस को। वो इसलिए पता नहीं है क्योंकि इन्हें अपीजमेंट का रोग लगा हुआ है, ये नहीं करेंगे गिरफ्तार, इसको भी रहने देते हैं। महाराष्ट्र और केरल में जब सबसे ज्यादा मामला आ रहे थे तब हरिद्वार के कुंभ को निशाना बनाया गया। किसी भी ईद बकरीद को तो छोड़ो, जुम्मे की नमाज तक को रुकवा पाई क्या ये सरकारें? यूपी के प्रशासन को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी इन भीड़ों को जुटने से नहीं रोका गया। कोरोना और भीड़ क्या हिंदुओं के ही होते हैं? क्या अन्य मजहबों के लोगों की भीड़ें नहीं होती हैं, लेकिन हिंदुओं को टॉर्चर करना, उनकी संस्कृति पर हमला करना बहुत ही सहज और आसान है क्योंकि ऐसा करने वाले जानते हैं कि हमारे ही समाज के काहिल और नकारे लोग इस पर ताली पिटेंगे। वाह वाह, क्या सोचा है सरकार ने, बहुत सही, भीड़ नहीं जुटनी चाहिए। हम यह भूल जाते हैं कि बात भीड़ या कोरोना की नहीं है। दिवाली के मामले में तो अब एक सुसंगठित प्रयास होता दिखता है कि त्योहार से सारी एक्साइटमेंट निकाल दो, बच्चों को हटा दो, उससे वह त्योहार स्वतः ही मृत हो जाएगा। बच्चे पटाखे ना फोड़े, गुब्बारे ना फेंके, मेले में ना जाए, डीजे पर ना नाचे, तो फिर त्योहार क्या किसी फर्जी आदमी के जन्मने और मरने के मातम मनाने के लिए बने हैं कि मोमबत्ती लिए घूम रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, साथ में सब चुप चुप जा रहे हैं। होली से हुड़दंग निकाल दो, कहो कि इसमें तो बस छेड़छाड़ होता है, बेकार छिछोड़ा त्योहार है। सरस्वती पूजा, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सबसे मूर्ति हटाकर यह कह दो कि नदी प्रदूषित हो रही है, नमामि गंगे नहीं हो पाएगा। दिवाली से पटाखे हटा दो, कह दो कि जज साहब का कुकुर जो है परेशान होने लगता है, एयरपॉड मैक्स लगा देते हैं नॉइज कैंसिलेशन के साथ, फिर भी कुकुर महाराज को पटाखे का शोर सुनाई देता है। कांवड़ यात्रा के बारे में कहना कि लोगों के घुटनों में दर्द हो जाएगा, उसके बाद वो सरकारी अस्पताल में आयुष्मान योजना का लाभ लेते हैं, सरकार का बजट का खर्चा बढ़ जाता है। वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ यात्रा में कह देना पहाड़ों में सांस लेने में दिक्कत चल रही है, आपकी जान बचाना चाहती है सरकार, यात्रा तो बंद होनी चाहिए, और फलाना बकरुद्दीन नाम का आदमी दियाबाती कर देगा, आप जाइए घर। शिवलिंग पर दूध न चढ़ाया जाए, कहे गरीब लोग भूखे हैं, दूध की कमी है देश में। रामनवमी पे कह देना कि ये हिंदुत्व का भौना प्रदर्शन चल रहा है, अल्पसंख्यक डर जाता है इसी भीड़ों से। कुंभ में कह देना पानी गंदा हो जाता है, मछलियां पैरों तले दबकर मर रही हैं, इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रहा है जी। विज्ञापनों का सारा ज्ञान हिंदुओं के त्योहारों के लिए है। कभी रक्षाबंधन को गाय से जोड़ा जाता है, कभी ओणम को कोरोना से। अबे हिंदू जीना बंद कर दे। अब आप कहेंगे कि मैं गाली दे रहा हूं, परिवार के साथ देखने में मुश्किल हो रही है। यह उन लोगों के लिए है जिनका हिंदू बोध मर चुका है, जिन्होंने अपने बापों के साथ अपने हिंदुत्व को भी जला दिया है चिता पर। अगर ऐसा नहीं है तो इन नेताओं को वोट कौन दे रहा है?
आखिर जगन्नाथ यात्रा को रुकवाने वाले, हिंदुओं का नरसंहार करवाने वाली पार्टियों को वोट कौन दे रहा है? इस मामले में लगभग हर नेता निवीर ही प्रतीत होता है, चाहे कितनी भी छाती ठोक ले कि वो हिंदूवादी है। सिवाय योगी आदित्यनाथ के किसी में इतना गूदा नहीं है कि वो दिवाली को दिवाली की तरह मनाए। योगी आदित्यनाथ ने भी न्यायालयों को भी माननीय कहकर उनके वैसे सुझावों को दरकिनार किया जो लोकहित में नहीं थे। याद कीजिए सीएए विरोधी दंगों के बाद उत्तर प्रदेश में दंगेबाजों के पोस्टरों को जो चौराहों पर लगे हुए थे। जब बाकी राज्य और हमारे मील हसून हर हिंदू त्योहार पर हिंदुओं को प्रताड़ित करने के नुस्खे बांटा करते थे, तब योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव किया। एक बार नहीं, कई बार किया, हर बार किया। हमारे बाकी के हिंदू हृदय सम्राटों ने ट्वीट करके दीपावली की शुभकामनाएं दे दी। इसके इतर इस संदर्भ में उनका कोई भी अचीवमेंट नहीं है। यही कारण है कि जज साहबों के ऐसे फैसले सामाजिक न होकर राजनीतिक लगने लगते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के ही विरोध में क्यों खड़ा नजर आता है। क्या इस तरह के डिसीजन से आप एक पूरे तबके को त्योहार मनाने से रोक नहीं रहे? जहां आपकी विद्वता की समाज को जरूरत होती है, वहां आप फैसले धर्म के ठेकेदारों पर छोड़ देते हैं और आपको समाज को यह दिखाना पड़ जाता है कि पांचों जज अलग अलग धर्मों के हैं। आपके पास अपने घर के फाउंटेन चलाने के लिए पानी है, लेकिन 2016 आईपीएल में क्रिकेट ग्राउंड की सिंचाई के लिए, जो कि सीवर के ट्रीटेड वाटर से होती है, आपको एक साल जजमेंट देना पड़ जाता है। अगले साल भी क्यों नहीं आया जजमेंट? देश के सारे ग्राउंड की सिंचाई क्यों नहीं रुकी जज साहिबान? पानी तो हर बार बर्बाद होता है। यही कारण है कि आपकी बुद्धिमत्ता पर शक होता है कि आप लोग आखिर ऐसे बेहुदे जजमेंट पास कैसे कर लेते हैं जो कि एक साल लागू किया जाता है, दूसरे साल नहीं। किस तर्क के आधार पर चलते हैं ये लोग? अगर प्रदूषण की बहुत ज्यादा चिंता है तो फिर सारे पटाखा फैक्ट्री बंद करवाइए, सिगरेट का उत्पादन बंद करवाइए, क्योंकि इससे होने वाली बीमारियों से जूझने में सरकारों का अरबों रुपया जाता है। जानवरों का कत्ल बंद करवाइए, क्योंकि ये जो घास चरते हैं उससे पर्यावरण को दिवाली के प्रदूषण से लाख गुना ज्यादा खतरा है। कभी पढ़िए इस पर जाकर कि मांस वाले मवेशियों से पर्यावरण को कितना नुकसान होता है, मीथेन उत्सर्जन कितना है। क्यों एक एक घर में 4-4 कारें हैं? है हिम्मत अमीर लोगों को छूने का कि एक कार ही एक घर के लिए उपयुक्त है? आखिर अमीर आदमी कार, एसी, फ्रिज और तमाम साधनों से जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, उसका प्रभाव तो गरीबों पर भी पड़ता है, जो पैदल चलते हैं, ईंट ढोते हैं और गर्म पानी पीते हैं। वो किसी और के द्वारा बर्बाद किए गए पर्यावरण के प्रभाव को क्यों झेलें? कहां गया आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? है हिम्मत इन्हें रेगुलराइज करके देश की आबो हवा बदलने का, या फिर इसी तरह के नी जर्क जजमेंट पास करते रहेंगे मिलॉर्ड? आपको जब इच्छा होती है आप अपने मन से बिना किसी आंकड़े के ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन यह जानने के बावजूद कि सीए का विरोध हिंसक रूप लेगा, आप इंटरलॉक्यूटर भेजते हैं। आप स्वयं यह कहते हैं कि किसानों का आंदोलन अनंत काल तक के लिए नहीं चल सकता, लेकिन पुलिस को आदेश नहीं देते कि इसे खाली करवाओ। इतना संविधान तो आपको भी पता होगा ना जज साहब की विधायिका द्वारा बहुमत से पास किया गया विधेयक कानून कहा जाता है, जो सर्वमान्य होता है। फिर इस भीड़ को मान्यता किसने दी है सर? हिंदुओं से मेरा आग्रह है कि सरकारों को अपनी सामूहिक ताकत दिखाएं। अगर आप इन मतिभ्रष्ट सरकारों के फैसले को मानते रहेंगे तो एक दिन आप भूल जाएंगे कि आप हिंदू हैं और आपके इतने त्योहार हैं और उन्हें इस तरह से मनाया जाता है। किताबों में तो आपको त्योहारों को पोंगापंथी और बेकार बताया ही जाता है। सरकारें अब सुनिश्चित कर रही हैं कि आपके बच्चे धर्म से विमुख हो जाएं। अगर आप लोग सामने नहीं आए, अगर आपने प्रतिकार नहीं किया तो 5 साल और लगेंगे। अगली पीढ़ी हिंदू होने का अर्थ भूल जाएगी और ये हमारी आंखों के सामने होगा। आगे अगरबत्ती से उठते धुएं को प्रदूषण का कारण बताया जाएगा। मिट्टी के दियों में घी या तेल की बत्ती जलाने पर आपको याद दिलाया जाएगा कि कितने गरीबों के घरों में रोटी बन जाती, जैसे कि उस एक दिन रोटी खाने के बाद गरीब पूरे साल तृप्त हो जाएगा और रोटी खाने की जरूरत उसे नहीं होगी। जाकर देखो हिंदुओं के आश्रमों में हर दिन लाखों लोग 2-2 बार भोजन पाते हैं, उसमें हर धर्म और मजहब के लोग होते हैं। कभी पूछा नहीं जाता कि कौन है। इसलिए गरीबी वाला कुतर्क मत ही दो। इन लंपटों को यह लगता है कि दिए का तेल आसमान से रिश्ता है और मिट्टी का दिया सड़कों पर फेंका होता है, जिसे हम चुपके से घर जो है उठाकर ले आते हैं। ना तो तेल खरीदने से किसी गरीब का घर चलता है, ना ही मिट्टी के दिए या मोमबत्ती से, है कि नहीं? एंटी हिंदू नैरेटिव बनाते रहिए। जो आम हिंदू है, जिसे इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो दिवाली में बम फोड़ता है कि नहीं, वो खरीद कर फोड़ेगा। इस घृणा के जनने वाले आप लोग ही हैं जो पर्यावरण की चिंता मौसम और मजहब देखकर करने लगते हैं। जब भी जहां भी ऐसे प्रतिबंध लगे, लोगों को दूसरे राज्यों से पटाखे लाने चाहिए। इलेक्ट्रिक झालर लगाने से कीड़े पास आते हैं, दिए के कारण वो मरते हैं। इलेक्ट्रिक झालर से बिजली खर्च होती है, दिए की घी जलने से वातावरण शुद्ध होता है।
एसयूवी, कार, एसी, जनरेटर से हवा दूषित होती है और उसको रोकना पटाखों पर पाबंदी से 1000 गुना आवश्यक है। ये नकली तर्क और फर्जी नैरेटिव नहीं चलेगा। त्योहार हैं और वो मनाए जाएंगे। हिंदू त्योहार मनाएगा, वरना स्वयं को हिंदू कहना छोड़ दे।